तो आप पीछे नहीं मुड़े? आप नहीं, मैं नहीं मुड़ा। अगर आप तब मुड़ जाते और गोलू देवता जैसे आपको लग रहा है पीछे या अच्छी एनर्जी पीछे आप मुड़ जाओ तो क्या होगा? जय श्री राम दगड़ियों, कैसे हो सारे? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं जो है आज एक वीडियो लेकर के आया हूं जिसका टाइटल है उत्तराखंड के छलावे की खौफनाक कहानी, रियल टॉक क्लिप्स। इनको आप सब्सक्राइब करें, बहुत ही कमाल का कंटेंट लेकर के आते हैं। आज ही बात होने वाली है उत्तराखंड की, इसलिए मैं इस पर रिएक्ट कर रहा हूँ। तो देखते हैं, क्योंकि आप सब जानते होंगे कि छलावा आपने सुना ही होगा, छल जिससे हम पहाड़ी में यहाँ पर कहते हैं। तो कैसा होता है, क्या होता है, देखते हैं इस पे। उससे पहले आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी कमाल के वीडियोस, रेगुलर कंटेंट आने वाला है। और इंस्टा पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पर फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर आपको डिफरेंट सा कंटेंट देखने को मिलेगा। तो अभी जो है हम इस वीडियो को देखते हैं, देन देखते हैं क्या होने वाला है। लेट्स गेट स्टार्ट। वहीं उसकी डेथ कैसे हुई, उसका पूरा मांस वगैरह खाया हुआ था प्रॉपर। कुछ पता नहीं चला कि ये मरा कैसे, क्या हुआ, इसके साथ कैसा हुआ। वो ऐसा था कि आप देख के बोलोगे कि ये किसी नेगेटिविटी चीज़ों से ही मरा हुआ है। मतलब जैसे यहाँ का मांस है, बाहर से ठीक है लेकिन अंदर से इतना कम हो रखा है, और वो इतना भारी पत्थर है कि आप पूरी जान लगा दोगे, आप नहीं एक उंगली से हुआ है। अगर आप ये लैंसडाउन का उसे है। इस छोटी उंगली से कृष्ण जी का नाम ले हिलाओगे तो हिल जाएगा। क्या बात कर रहे हो जी। हाँ, तो भाई स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। हमारे साथ हैं रोहित भाई। रोहित भाई, स्वागत है आपका दोबारा। जब भी आप आते हो बढ़िया बढ़िया चीज़ें लेके आते हो हमारे लिए, डरावनी भी और देवताओं की भी। तो इस बार भी हम एक्साइटेड हैं, कुछ बढ़िया बढ़िया चीज़ें लाए हो आप। तो भाई क्या क्या सुनने को मिलेगा हमारी जनता को? आज आपको जो मेनली ऑडियंस को पसंद है, थोड़ी सी हॉरर चीज़ें और कृष्ण भगवान से जुड़ी हुई चीज़ें, जो हमारे कृष्ण भगवान को किस देवता के रूप में पूजा जाता है उत्तराखंड में। अच्छा। और क्या वहाँ की मान्यताएं हैं, और वहाँ के आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो जान के मोस्टली लोग शॉक हो जाएंगे कि अभी भी ऐसी चीज़ वहाँ पे कैसे है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करो जी। पहले हॉरर हो जाए जी। कैसा, किसकी स्टोरी है, कहाँ हुई थी, किसके साथ हुई थी, सब बताओ जरा। जी, तो ये जो स्टोरी है, अभी रिसेंटली मैं उत्तराखंड गया था कुछ टाइम पहले, जो कि मैंने अपने खुद के चैनल पे भी अपडेट किया है ब्लॉगिंग के थ्रू। तो जब मैं वहाँ पे गया था तो ये पहला सीन तो मेरे साथ ही हो गया था, क्योंकि जहाँ पे मेरे को उतरना था, नॉर्मली हम मानिला उत्तराखंड से हैं, और जो मानिला से आगे एक क्षेत्र पड़ता है रतखाल, तो वहाँ पे बस को रुकना था। बट 5 बजे बस का टाइमिंग था वहाँ पे उतरने का, तो अंधेरी की वजह से मेरे को खुद आइडिया नहीं लगा कि ये वो जगह है या नहीं। तो मैंने बोला शायद आगे है, तो वो आगे ले गए, तो उन्होंने डायरेक्ट मानिला मंदिर के सामने उतार दिया। हमारे वहाँ का बहुत ही फेमस मंदिर है, और माँ भगवती का वहाँ पे बोला जाता है कि एक समय पे वहाँ पे चीज़ें ऐसी हुई थी कि माँ की सोने की मूर्ति थी वहाँ पे। माँ की सोने की मूर्ति थी जिसको चोर चुरा के ले जा रहे थे। तो जब माँ की मूर्ति को वो उठाने की कोशिश कर रहे थे, तो माँ की मूर्ति वहाँ से हिली नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उनका जो हाथ है वो तोड़ के ले गए कि कुछ नहीं तो कुछ सही, जो मिले ले जाओ। तो माँ ने फिर अपने, मतलब जो उनका पुजारी था वहाँ पे, तो उसके सपनों में आके माँ ने उसको पुकार मारी कि तू सोता रह गया और ये मेरा हाथ चुरा के लेके जा रहे हैं। तो ठीक है, अब उसने बोल दिया, माँ अगर मैंने तेरी भक्ति करी होगी तो ये तेरे को जहाँ छोड़ देंगे ना तो वहीं स्थापित हो जाइयो। तो वो जब लेके गए तो सुबह जैसी हुई तो उनमें से किसी एक को वॉशरूम करने के लिए रुकना पड़ा। तो जिस स्थान पर उन्होंने उस हाथ को छोड़ा वो वहीं स्थापित हो गया। इसलिए हमारे वहाँ पे मानिला मंदिर को बहुत महत्वता दी गई है, और उसके भी 2 रूप है, मन मानिला और तन मानिला। एक क्षेत्र में माँ का हाथ है और एक क्षेत्र में माँ की प्रॉपर मूर्ति है। जो तो वहाँ से वो उस हाथ को वापस नहीं लाए? नहीं, वो वहीं पे माँ ने बोला यहाँ मेरा दूसरा वो बनेगा मंदिर, तो इसलिए वहाँ से 2 मंदिर, और उत्तराखंड में बहुत फेमस है वो। तो मेरे को वहाँ पे उतारा, तो जैसे ही मैं वहाँ पे उतरा तो सामने मेरे मंदिर था, तो मैंने उनको प्रणाम किया, और अंदर में गया नहीं, मैंने वहीं बाहर से ही उनको प्रणाम किया, क्योंकि 5 ही बजे थे। मैंने प्रणाम किया, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर यहाँ पे वेट करते हैं किसी बस के आने का, क्योंकि यहाँ से नॉर्मली बस जा रही है तो वहाँ से भी कोई आ रही होगी दिल्ली के लिए, तो मैं वेट करते हैं और फिर चलते हैं। बट हुआ थोड़ा सा वहाँ पे ऐसा कि बस आई नहीं। तो मेरे मन में आया कि चलो कोई नहीं, 4-5 किलोमीटर ही तो है, पैदल चल के काट लेते हैं। तो मैंने अपना बैग 4-5 किलोमीटर बहुत होता है, चलने लग गया। तो चलते के साथ ही मेरे को क्या फील होता है कि पीछे से किसी लेडी के चलने की आवाज़ आ रही है,
जिसमें कि नॉर्मली जब कोई भी फीमेल पायल पहनती है तो जैसी उसकी आवाज़ होती है ना, तो सेम वैसी आवाज़ आने लग गई। अकेले थे आप इस टाइम पे? जी, वहाँ पे मैं अकेले ही था। तो हुआ क्या कि वहाँ पे जैसी आवाज़ आने लग गई तो मेरे को एक वक्त पे थोड़ा सा डाउट हुआ। मेरे को पहला मतलब डाउट ये आया कि क्या पता माँ होगी, क्योंकि पहले दर्शन उन्हीं के हो सकता है कि वो दर्शन देने के लिए। फिर दूसरा डाउट ये आया कि अगर माँ की जगह कोई एंटिटी हुई तो पीछे मुड़ना ठीक नहीं है। तो मेरे मन में जो आया, मैंने कहा चलो कोई नहीं, सीधे सीधे चलते जाता हूँ, देखता हूँ कब तक ये फॉलो अप होती हैं चीज़ें। तो सीधे सीधे चलते गया तो वो आवाज़ थोड़ी थोड़ी देर में आए जा रही थी। अब मेरे को थोड़ा, घुंघरू की आवाज़ आ रही थी आपको? हाँ घुंघरू की, घुंघरू भी नहीं कह सकते, पायल। जैसे घुंघरू तो एक अलग चीज़ होगी ना, तो पायल की आवाज़ जैसे किसी फीमेल के पायल की, ठीक है। तो जब मेरे को थोड़ी देर बाद ऐसी चीज़ें लगी कि हाँ यार अब थोड़ी चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं लग रही हैं, ये पक्का कोई चीज़ फॉलो अप कर रही है। तो तब जो हमारे गुरुजी ने हमें एक मंत्र दिया था, रक्षा घेरा मंत्र, तो तब मैंने उस मंत्र को अप्लाई किया। मैंने कहा इस मंत्र से अगर कोई भी अच्छी शक्ति है, नेगेटिव शक्ति है या अच्छी शक्ति है, वो थोड़ी देर के लिए अभी हट जाए। तो वहाँ पे वो साउंड आनी बंद हो गई। और उसके थोड़ी देर बाद, जैसा आपको पता है मैं गोलू देवता को बहुत ज़्यादा मानता हूँ, तो उनको जैसे ही मैंने याद किया तो पीछे से घोड़े के चलने की साउंड आने लग गई। तो वो इतना गूज़बम्स आ रहे हैं, वो इतना मतलब बहुत ज़्यादा मेरे लिए शॉकिंग था, क्योंकि मैंने उन्हें याद किया था और वो उन्हीं का क्षेत्र है। तो हमारे वहाँ बोला जाता है कभी भी तुम फंस जाओ या ऐसी सिचुएशन लगे तो तुरंत उन्हें याद कर लो। तो जैसे ही मैंने याद किया तो थोड़ी देर बाद, जैसे जब घोड़ा किसी कंक्रीट के उस पर चलता है तो टक टक टाइप की आवाज़ आती है ना, सेम वैसी आवाज़ वहाँ से आने लग गई। तब मैं हो गया था टेंशन फ्री कि अब पक्का ये पीछे आ गए, अब चलते रहो। तो थोड़ी देर तो में आप पीछे नहीं मुड़े? आप नहीं, मैं नहीं मुड़ा। अगर आप तब मुड़ जाते और गोलू देवता जैसे आपको लग रहा है पीछे है या अच्छी एनर्जी पीछे, आप मुड़ जाओ तो क्या होगा? नहीं, उसमें होता कुछ नहीं है। जैसे ये होता है ना कि अगर अच्छी एनर्जी है पीछे तो कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे अगर हम कंफर्म नहीं है कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो बोला जाता है पीछे मुड़ने के बाद फिर आप उसके कंट्रोल में होते हो। वो आपको जिस तरीके से, मतलब हमारा माइंड ना एक तरीके से फिर उसके कंट्रोल में आ जाता है। इसलिए हमारे वहाँ बोला भी जाता है और बाकी जगह भी ये चीज़ें हैं कि कभी भी मतलब किसी भी ऐसे टाइम पे, रात के टाइम पे या कभी भी आप अकेले चल रहे हो तो 3 आवाज़ें कोई भी दे तो उसको हमेशा इग्नोर करना चाहिए। कैसी 3 आवाज़ें? 3 आवाज़ें मीन्स जैसे आप ही के नाम की मैं दूंगा या फिर भाई के नाम की दे दूंगा कि शुभम भाई, और आपको पता चल रहा है कि मेरे किसी नून की है, तो 3 आवाज़ें अगर कोई दे रहा है सेम और आपको बुलाया जा रहा है कि अरे पीछे तो देखो, जैसे ये चीज़ें मेहंदीपुर बालाजी में बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वहाँ पर बोला जाता है जिनके भी संकट कटते हैं तो जब वो जाने लगते हैं तो पीछे से ज़रूर कोई उन्हें आवाज़ मारता है। तो जब वो लोग मुड़ जाते हैं या ऐसी नेगेटिव एंटिटी को देखने के लिए जैसे आप पीछे मुंह करते हो तो आप फिर से आप उनके कंट्रोल में आ जाते हो। तो ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो गई थी। फिर मैं घर पे आया तो नॉर्मली मैंने घर पे पहुंचते ही हाथ मुंह धोया, नहाया वाया, फ्रेश हुआ और सीधा जाके अपने घर के मंदिर में वहाँ पे दिया बत्ती करी कि आपकी वजह से मैं आ गया। क्योंकि नॉर्मली उत्तराखंड में ना ये सारी चीज़ें ट्रैवल करते रहती हैं, तो कभी किसी का दिन बुरा हो तो कुछ हो भी सकता है। अब वहाँ पे क्या हुआ, नेक्स्ट डे जिस दिन मैं वहाँ पे रुका उसी के नेक्स्ट डे चीज़ें ऐसी हुई जिसकी मैंने मतलब वो भी नहीं किया था। तो मेरे ही एक नोन थे, अब उन्होंने क्या किया कि नॉर्मली एक शादी में गए हुए थे। तो शादी में ना जैसे होता है कि बैंड बाजा बजा के लोग सेलिब्रेट करते हुए जाते हैं, तो नाचते गाते हुए लोग सेलिब्रेट करते हुए जा रहे थे। बट उतने में ही क्या हुआ कि उन्होंने बोला आप लोग जाओ, मैं बाय कार या बाय जीप मैं आ जाऊंगा, ठीक है। अब वो गए बाय जीप, उन्होंने गए तो फिर रास्ते में क्या हुआ, जीप का टायर पंचर हो गया। तो उन्होंने बोला यहाँ से तो आप थोड़ा आगे जाओ, कोई ना कोई मिल जाएगा, तो आप चले जाना। उन्होंने कहा ठीक है। अब हुआ क्या, थोड़ी देर में एक पर्सन उन्हें आवाज़ लगाता है कि अरे आप तो वो हो ना नीचे वहाँ रहते हो, मैंने आपको पहचाना। अब उन्होंने नहीं पहचाना था उसको, तो उन्होंने बोला हाँ शायद मैं दिमाग नहीं है तो थोड़ा पहचान नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं, आप जानते हो तो हो गए कोई नोन। तो उन्होंने बोला आप कहाँ जा रहे हो, बोला आप बताओ। तो उन्होंने बोला मैं तो शादी में जा रहा था, ऐसे ऐसे इधर है। तो बोला मैं भी वहीं पे ही जा रहा हूँ, साथ में चलते। उन्होंने कहा ठीक है। अब धीरे धीरे वहाँ पे 6 साढ़े 6 बजे अंधेरा होने लग गया था। तो जो थे व्यक्ति, उनके फ़ोन के नेटवर्क चले गए। अच्छा। उस बंदे के कांटेक्ट में आते ही नेटवर्क वगैरह सारे सब चले गए। ठीक है। अब वो व्यक्ति उन्हें अपने साथ ले जा रहा है बात करते करते, पैदल चल रहे हैं दोनों? हाँ
कि आप क्या करते हो, कहाँ पे रहते हो, किसकी पूजा करते हो, सारी चीज़ें बात करते करते पूछ रहा है। अब ये चीज़ें यहाँ पे ऐसी हुई कि बात करते करते थोड़े टाइम बाद 15-20 मिनट बाद वो ये कह रहे हैं कि मेरे पैर में बहुत ज़ोर का दर्द हो रहा है, पैर में बहुत ज़ोर का दर्द हो रहा है, अब मैं इससे आगे नहीं जा सकता। उनने बोला नहीं नहीं बस ये आ ही गया सामने। बोला नहीं नहीं मैं नहीं जा सकता। जो आपके नोन है उनके पैर में दर्द हो रहा है या जो साथ में? जो नोन थे उनके पैर में बहुत तेज़ का दर्द हुआ। तो फिर वहाँ पे चीज़ें ऐसी हुई कि उन्होंने फिर बोला कि एक काम करते हैं, थोड़ा सा नीचे ही ना यहाँ पे तालाब वगैरह भी है, तो यहाँ की मछलियाँ बहुत फेमस हैं, तो फिशिंग करते हैं, थोड़ा पकड़ते हैं उन्हें, तो फन भी हो जाएगा और पास में आ ही गए हम, फिर शादी में भी चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, एग्री हो गए। तो उस अननोन पर्सन के साथ वो नीचे भी चले गए तालाब साइड में। अच्छा। तो अब इन्होंने क्या किया कि माचिस थी इनके पास, तो इन्होंने एक मशाल टाइप की मतलब एक लकड़ी को अच्छे से बर्न आउट कर लिया और उसको तालाब की तरफ जैसे ही देखने लगे ना, कि क्योंकि जब क्या होता है ना अंधेरा हो जाता है प्रॉपर, तो जब आप उजाला लेके जाते हो तो जो नीचे की मछलियाँ होती है ना वो उजाले को देखते हुए ऊपर आती हैं, तो जिससे मछली पकड़ने में आसानी होती है। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही वो आग की मशाल को लेके गए तो एक बड़ी साइज़ की मछली ऊपर आ गई। तो अब इनको ये था कि अब इसको पकड़ना ही पकड़ना है। तो जैसे ही इन्होंने मतलब प्रॉपर वो करके हाथ मारा तो वो मछली क्या हुआ, इतने बड़े साइज़ की थी कि वो प्रॉपर हाथ में आ गई और उसने अपनी बैक साइड से यूँ मारा और फिर से तालाब के नीचे चली गई। अब वो ये सोच रहे यार ये हाथ में आई हुई चली गई। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उस बंदे ने बोला आप चलो पकड़ो मैं आता हूँ। तो रियल कहीं और चला गया। हाँ वो मतलब वहां से हट गया, उसने बोला आप करो थोड़ी देर में आ रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि उनका फोकस अब चले गया था मछली के ऊपर। अब वो क्या हुआ, मछली को पकड़ते पकड़ते उनको हो गई देर। अब वो उस चीज में लगे रहे और वो मछली क्या कर रही थी, एक एक स्टेप पे हाथ से टच हो रही है, प्रॉपर नदी में हाथ डाला प्रॉपर टच हो रही है, लेकिन हाथ से फिसल के फिर आगे जा रही है। ऐसे करते 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 वो पहुंच गए शमशान घाट में। भाई ये थोड़ी अजीब नहीं लगी आपको जब उन्होंने बताई कि कहाँ शादी में जा रहे थे, कहाँ गाड़ी खराब हुई, कहाँ जाके मछली पकड़ने लग गए शाम में? इसीलिए इसको कहते हैं छलावा। अच्छा। तो जो उत्तराखंड या किसी भी जगह छलावा होता है ना, वो छल करता है। इसलिए बोला जाता है कि कभी भी अकेले ट्रैवल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपके दिमाग से खेलती हैं। तो उधर तालाब तो था या वो भी छलावा ही था? तालाब था, लेकिन छलावे का एक उसकी खासियत ये होती है, वो कभी भी कोई भी रूप धारण कर सकता है। वो इंसान भी बन सकता है, जानवर भी बन सकता है। मोस्टली लोगों के साथ ऐसा होता है, जब वो गाड़ी चलाते हैं तो खरगोश के रूप में सामने आ जाता है। अच्छा। आते आते फिर गायब हो जाता है, फिर आ जाता है। तो ये चीज़ें छल करती हैं। अब मेन इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ से ये हुई, शमशान घाट पहुंच गए वो। शमशान घाट पहुँच गए। तो ये था इसका आगे का। अगर आप कहेंगे तो सेकंड पार्ट लेकर आऊंगा। इसमें जो है कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही है और जो है इस तरीके का तो होता है बिल्कुल। उत्तराखंड में मैं कहूँगा बहुत होता है। आप लोग अगर उत्तराखंड से हैं तो ये बात को जानते होंगे कि छल जो है यहाँ पर बहुत होता है। मैं भी जो है कि इंजीनियरिंग करी है मैंने बॉडी गढ़वाल से, तो मैं जानता हूँ किस तरीके की चीजें होती हैं। ठीक है ना। होता है बिल्कुल वैसे, ये सब चीजें डेफिनेटली होती है और यहाँ पहाड़ों पर बहुत है। ठीक है। और ये बिल्कुल सही बात की, उस टाइम आपका जो है माइंड जो है वो माइंड आपका काम ही नहीं करेगा। ठीक है ना। आपके माइंड का जो रिमोट है वो किसी और के हाथ में चला जाएगा उस समय, और वो होगा वो छलावा होगा। ठीक है। और ये बात पक्की है, बिल्कुल ऐसा होता है और पीछे नहीं मुड़ने वाली बात तो हमने हर बात सुनी है। यकीनन ही इस बात में कोई दम होगा, इसीलिए ये बात कही गई है इतनी। ठीक है। और भोजू देवता का मंदिर ये बिल्कुल मैं मानता हूँ। एक मैं भी गया हूँ वहां पर, और जो है बेटर रहता है, क्योंकि आप अपने जो है हैवी टाइम आपका चल रहा है कि आपको लग रहा है कि पीछे कोई है, पीछे कोई है, उस समय आप उनको याद करें सच्चे हृदय से। तो ये बिल्कुल सही बात है। और इसकी ये भी बहुत लंबा पॉडकास्ट है, तो पार्ट में करूंगा क्योंकि कमाल का लग रहा है मेरे को। इसमें इसके आगे की स्टोरी जाननी है। अगर अभी यहाँ तक आ चुके हो मेरे साथ, तो आपका भी मन हो रहा होगा कि अगला अगला बाद में इसके आगे क्या हुआ। वहां तक तालाब में मछली पकड़ी, उसके बाद फिर कहाँ वहां तक पहुंच गए, उसके बाद क्या हुआ, ये आपका मन भी होगा जानने का। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि मैं सेकंड पार्ट डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर दो, बेल के बटन को दबा दो, और ऐसे ही और कंटेंट के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं मुझे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा आपको बताना। कहाँ से आप लोग वीडियो देख रहे हैं, उत्तराखंड के किस गांव से, किस टाउन से आप लोग देख रहे हैं, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। कौन कौन पहाड़ों पे है इस समय अभी। और
अवश्य बताना। और क्या आपने कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है ये भी शेयर करना कि रियलिटी में क्या आपने आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है, आपने एक्सपीरियंस किया है ऐसा कुछ, किया हो तो अपनी स्टोरी आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। वो फिर मैं उसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि ये भाई ने ऐसा एक्सपीरियंस किया, उसका एक बढ़िया सा स्टोरी वाला फॉर्म लेकर के मैं आ जाऊंगा। ठीक है, तो ये था वीडियो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय उत्तराखंड।